बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, एल एम एन निकालने हैं ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से हमें निकालने हैं। आपको यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले हम 3 एक्सिस बना लेते हैं, तो तीनों से यहाँ निकालने हैं। पहले तो ये समझना, मतलब एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से तीनों से निकालने हैं हमें डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस, किसकी, एक्स एक्सिस से। तो पहली बात होती है कि एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाती है, ये अपना आप पे कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस 0 डिग्री बनाएगी, ठीक है ना। तो L इक्वल क्या होता है, कोस। अब एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनता है, अल्फा एंगल बनता है, तो कोस अल्फा। तो कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो 0 कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ आपने L की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ बात है कि जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोस बीटा जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 आ गई है। बताओ अब एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, अगेन 90 डिग्री बनाएगी। तो कोस गामा कितना होगा हमारे पास, 90। तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये 0 है, ठीक है ना। थीटा लग रहा है 0 है, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आए हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकला है, 1 0 0। आपको ऐसे फाइंड करने हैं। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कितना एंगल बनाएगी, सिमिलर बिल्कुल। वाई एक्सिस पे कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो कोस क्या आएगा, क्या पहले बात करेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ठीक है ना। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, तो ये बनाएगी 90 डिग्री। तो कोस, क्योंकि पहले अल्फा बनता है तो एक्स एक्सिस से बनता है ना, तो पहले अल्फा की बात करेंगे। तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री बनाएगी एक्स एक्सिस से। तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। अब आएगी वाई एक्सिस, क्योंकि पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं, वाई से नहीं। तो पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। और वाई एक्सिस पे कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। अब वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं वे क्या निकल गए हैं, 0 1 0, ये निकल गए। अब हमें देखना है जेड एक्सिस से, तो हम जेड एक्सिस से फाइंड करेंगे। यह है जेड एक्सिस, यहाँ बना लेते हैं हम। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब एक्स एक्सिस से देख लिया। अब जेड एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी ये भी। तो कितना होगा, ये भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ ये देखो कि जो हमारे पास जेड एक्सिस अपना आप पे कितना एंगल बनाएगी, जेड एक्सिस पे 0 डिग्री ही बनाएगी, ठीक है ना, 0 डिग्री तो बनाएगी यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं 0 0 1। ऐसे हमें फाइंड कर लेने हैं तीनों एक्सिस के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।